आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का जो एग्ज़ाम है या लाइसेंस है वो अलॉट करते हैं विद इन पाकिस्तान में, जो वैलिडिटी होती है जिसकी। और उसके साथ हम देखेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है, उसके अलावा उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम का कोर्स कंटेंट क्या है। उसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की और कैसे एग्ज़ाम पास किया। और उसके अलावा जो 16 PNDS एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसके MCQ शेयर करेंगे। आई एम RDN Fatma Abdal. Most requested video is here, how I passed my registered dietitian RD exam 2024. मुझे इतने सारे DMs आए कि आप अपना RD एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करें। जो जो लोग मुझे फॉलो नहीं भी करते थे उन्होंने भी मुझे कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे RD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, रजिस्ट्रेशन का, फ़ीस क्या होती है, तैयारी कैसे करनी है, कोर्स कंटेंट क्या है, वेटेज क्या है, और उसके अलावा कितना टाइम लगता है, डेट्स क्या होती हैं रजिस्ट्रेशन की, और MCQs किस तरह के आए थे और हम कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा अगर किसी और के माइंड में कोई क्वेश्चन हो और वो मैं मिस कर लूँ या रह जाए तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वो चीज़ भी क्लियर कर सकूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं या सोसाइटीज़ हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन के आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर्स शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, और कितनी देर तक वो जो सर्टिफिकेशन वो वैलिड रहता है। उसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मेरा पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपनी तैयारी कहाँ से की। उसके साथ लास्टली मैं आप लोगों के साथ MCQs भी शेयर करूंगी जो 16 PNDS एग्ज़ाम में मोस्टली आए थे और आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कोर्स कंटेंट क्या था, वेटेज क्या होती है, कितने MCQs रिक्वायर्ड होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। फर्स्टली पाकिस्तान में हमारे पास टोटल 3 ऐसी सोसाइटीज़ हैं या बॉडीज़ हैं जो कि RD का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं या RDN का सर्टिफिकेशन देती हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी PNDS। सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके थर्ड है बोर्ड ऑफ डाइटेटिक्स सर्टिफिकेशन जो कि मोस्टली लाहौर में बेस्ड है, और मुझे ये नहीं पता कि वो लाहौर से बाहर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं या नहीं, लेकिन मोस्टली जो है वो एग्ज़ाम सेंटर जो मेंशन हुआ है BDC का वो लाहौर है। अच्छा, PNDS की बात करें तो PNDS जो है वो 2 इयर्स के लिए आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियन का सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं। 2 साल के बाद दोबारा आपको रिन्यू कराना पड़ता है। यहाँ जो मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रही हूँ वो ये है कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का जो आपने एग्ज़ाम देना है उसके बाद पास करना है, उससे आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा और ये 2 इयर्स के लिए वैलिड है विद इन पाकिस्तान। बाकी आप किसी भी कंट्री में जाएं तो उनका अलग एग्ज़ाम होगा, उनका अलग सर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जिनका जो सर्टिफिकेशन वैलिडेशन टाइम है वो भी 2 इयर्स है। नेक्स्ट जो BDC का मैंने आपको बताया वो है 3 इयर्स। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि RDN एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि फेसबुक ग्रुप्स में उन्होंने मेंशन किया होता है कि RD एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। तो उनके लिए सबसे पहले जलने वाले का मुँह काला। ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा, मैं एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम का पार्ट थी, रिसर्च ट्रेनिंग का पार्ट थी, जिसमें इंटरनेशनल हमारी ट्रेनर्स आए हुए थे, सुपरवाइजर्स आए हुए थे। तो और उसके अलावा मैंने क्लिनिकल रिसर्च के लिए प्रपोजल भी सबमिट करवाया था जो कि इंटरनेशनल था। तो उसके लिए मुझे अपनी CV को स्ट्रॉन्ग बनाना था और मुझे थोड़ा सा अपग्रेडेशन करनी थी, तो इसलिए मैंने RD का एग्ज़ाम दिया था या सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। मुझसे ये भी पूछा कोलीग्स ने कि इसका कोई फ़ायदा है जॉब्स की निस्बत विद इन पाकिस्तान में, जॉब के रेफरेंस से विद इन पाकिस्तान में। तो अभी तक क्लिनिकल एक्सपोजर में या एक्सपीरियंस में जॉब्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास रजिस्टर्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेशन हो, मोस्टली जिन जॉब्स पे मैंने देखा है।
कुछ जॉब्स थी जिन्होंने मेंशन किया हुआ था कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन हमें रिक्वायर्ड है विद इन पाकिस्तान, लेकिन वो बहुत कम रेशियो है। तो अगर आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए कह रहे हैं या आप जॉब एक्सपीरियंस के लिए कह रहे हैं तो उसमें RDN का जो सर्टिफिकेशन है वो इतना वैलिड नहीं है विद इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप अपनी CV को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आप किसी भी इंटरनेशनल अच्छी जगह जॉब ढूंढ रहे हैं, रिमोट जॉब बेस्ड है या जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, या जिनको विद इन पाकिस्तान से लोग चाहिए काम करने के लिए, जैसे मेरी एक फ्रेंड हैं, शी वर्क्स ऑन अपवर्क, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करती हैं, इंटरनेशनल मेन्यू प्लानिंग करती हैं। तो जब उन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया तो उनका थोड़ा सा जो लेवल था, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंडर्ड था मेन्यू प्लानिंग में या उनकी प्रोफाइल में, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो RDN इज़ प्रॉफिटेबल या आपको फ़ायदा देगा। लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में या अगर आप जॉब प्रेफरेंस वाइज देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है विद इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमने वैलिडेशन देख ली, PNDS की देख ली, न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की देख ली, बोर्ड ऑफ डायटेटिक्स सर्टिफिकेशन की देख ली कि फर्स्ट 2 की 2 ईयर्स हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है बोर्ड ऑफ डायटेटिक्स सर्टिफिकेशन की 3 ईयर्स के लिए। फिर आती है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फ़ी या डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ीस रिक्वायर्ड होती है। तो PNDS में आपको सबसे पहले जो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी वो है 2500। उसके बाद जो आपने एग्ज़ाम की फ़ीस सबमिट करानी है दैट इज़ 3000। और एग्ज़ाम के सेंटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, इनके डिफरेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन। अच्छा, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है PNDS की दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, लेकिन जुलाई वो सिर्फ कहते हैं, जुलाई में होती नहीं है रजिस्ट्रेशन। ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि हम साल में 2 दफ़ा रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट होते होते बहुत लेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने जुलाई कहा हुआ है तो वो जाएगा अक्टूबर के एंड में या मई। तो उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर देखते रहें जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हो कि एग्ज़ाम डेट आ गई है या रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेम्बरशिप आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, ठीक है। जुलाई में स्टार्ट होगी, मोस्टली नवंबर में। मैंने जो अप्लाई किया था वो नवंबर के सेशन में किया था, नवंबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, मेंबरशिप ली थी, और आपने उसकी वेबसाइट का पोर्टल बनाना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ डिग्री, आपके पास डिग्री का प्रूफ होना चाहिए, या फिर ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी होती है, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। उसके साथ आपके पास 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का लेटर होना चाहिए। इंटर्नशिप लेटर, अगर बीच में आपने इंटर्नशिप्स की भी हैं तो वो वैलिड नहीं है। पोस्ट डिग्री ख़त्म होने के बाद या उसकी एंडिंग टाइम पीरियड में 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस का लेटर होना चाहिए, जो कि आपने प्रूफ में डालना है, और ये मेजर रिक्वायरमेंट है PNDS के लिए, ठीक है, पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट था हमारे पास न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी जो है असेसमेंट फ़ीस या आप लगा लें कि डॉक्यूमेंट फ़ीस जो है वो 1500 है, और एग्ज़ाम फ़ी जो है वो 3000 है। एग्ज़ाम की डेट उन्होंने मेंशन जो की है वो दैट इज़ रजिस्ट्रेशन डेट जो मेंशन की है जुलाई से जुलाई ऑफ करंट ईयर, और ये चलती है पूरा साल जून तक, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं मेंशन, लेकिन आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप किसी भी वक्त डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स उसमें भी वही रिक्वायर्ड हैं, डिग्री चाहिए। अच्छा, इसमें जो है उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने प्रूफ ज़रूर मांगा कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ का प्रूफ ज़रूर वहाँ पे सबमिट करवाएं। तो वो आपका कोई सर्टिफिकेशन हो सकता है, आपका कोई इंटर्नशिप लेटर भी हो सकता है, लेकिन ये पोस्ट डिग्री वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है बोर्ड ऑफ डायटेटिक्स सर्टिफिकेशन BDC, जिसका था वैलिड फॉर 3 ईयर्स, और जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है 8000, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट होती है। जो न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है एंड बोर्ड ऑफ डायटेटिक्स सर्टिफिकेशन है,
इनकी एग्ज़ाम की डेट उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, तो ये आप लोगों ने वेबसाइट से मॉनिटर ज़रूर कर लेना है, ट्रैक ज़रूर कर लेना है। आप जब डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएंगे या उनको जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे या लॉगिन करेंगे तो उसके साथ वो आपको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस PNDS के साथ है, तो मैं थोड़ा सा उसके एग्ज़ाम के बारे में आपको बता सकती हूँ। कोर्स कंटेंट का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर स्पेसिफिकली इनमें से किसी का देख रहे हैं तो आप वेबसाइट से ज़रूर टैली कर लें। कंटेंट्स का मोस्टली तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के कोर्स इसी से रिलेटेड हैं, लेकिन जो NFP था, न्यूट्रिशन फाउंडेशन वाला, एंड BDC वाला था, उसमें इसके अलावा एडिशनल भी कुछ पोर्शंस हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास है वो है न्यूट्रिशन साइंस, जिसके टोटल MCQs हो गए 25। पासिंग के लिए आपको चाहिए 8 करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसके 25 MCQs होंगे। पासिंग के लिए आपको 8 रिक्वायर्ड हैं। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है हमारे पास, जिसके 20 MCQs होंगे और पास करने के लिए आपको 6 करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फूड साइंस, और जिसके 15 MCQs हैं, उसमें से आपको 4 रिक्वायर्ड हैं पास करने के लिए। फिर फूड सर्विस है, जो कि मुश्किल है, और उसके पास करने के लिए 4 रिक्वायर्ड हैं। टोटल MCQs हो गए 100, जिसमें से आपको पासिंग चाहिए 50। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स 50 से अबव नहीं लेने आउट ऑफ 100, आपने उसके अलावा हर एक सेक्शन में से, मैंने टोटल 5 सेक्शंस बताए हैं, हर सेक्शन में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, और फिर आपका जो टोटल है वो अबव 50 होना चाहिए, तब आप पास होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी। नेक्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस PNDS के साथ, तो PNDS की रजिस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट की थी नवंबर में, और सबसे पहले उसी तरह मेंबरशिप ली थी 2500 पे करके। उसके अलावा मेंबरशिप प्रोसेस करने में भी उन्होंने बहुत टाइम लगाया था, और उसके बाद एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, डिग्री अपलोड की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का लेटर अपलोड किया। उसके बाद जो आपने पेमेंट की होती हैं ऑनलाइन, उनकी बैंक डिटेल्स होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, उसकी आपने रिसीट अपलोड करनी होती है। तो जब वो कर देते हैं फिर वो आपको एग्ज़ाम डेट देते हैं। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो बहुत देर में उन्होंने अपलोड की थी, बहुत देर लगाई थी डॉक्यूमेंट्स वैलिड करने में। तो जो PNDS का मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। PNDS के साथ बिल्कुल कोई कोऑपरेशन नहीं की हुई थी। प्रोसेस करने का टाइम था वो प्रिस्क्राइब टाइम से बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद दिसंबर के एंड में, ऑलमोस्ट एंड में, एग्ज़ाम डेट आई थी, जो कि 20 जनवरी को हुआ था इस्लामाबाद में, और हुआ था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। रिज़ल्ट आता है वो 1 मंथ के बाद आता है, लेकिन वो भी 1 मंथ के बाद नहीं आया था, वो आना था फरवरी में और आया था अप्रैल में। नेक्स्ट हमारे पास है जो मेन इम्पॉर्टेंट MCQs थे, वो लिंक्ड थे पास पेपर से। PNDS के आप पास पेपर्स निकालें, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वो जो पूरा MCQs था वो सेम वैसा का वैसा आया था, और वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं PNDS के पास पेपर्स में से, ठीक है। वो आप गूगल में से लिख के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक एनर्जी के जो पाथवेज होते हैं, जिसमें पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है, लैक्टेट है, उसको प्रॉपरली याद करके जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, जिसका मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है कि कार्ब्स ब्रेकडाउन होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उसके अलावा उसका प्रोसेस क्या चलता है, उसमें अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। विटामिन्स बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, और ज़्यादातर उनकी जो यूज़ थी वो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका फंक्शन याद करने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा हॉस्पिटल सर्विसेज वाला जो कॉन्टेंट था वो इम्पोर्टेंट है, उसमें एथिक्स इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी से मिल्क स्पिल हो गया है तो सबसे पहले आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट था रिसर्च से रिलेटेड कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में क्या होता है, सेशन में हम कौन से पॉइंट्स एंटर करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इंस्टाग्राम पे कुछ 1-2 ऐसे RD प्रिपरेशन के नाम से कुछ पेजेस हैं जो कि MCQs उन्होंने मेंशन किए हुए, तो मैंने भी वहाँ से नोट डाउन किए थे। वो ऑलमोस्ट अराउंड MCQs हैं 100-150 हैं भी उसी में से PNDS के पास पेपर्स में से, लेकिन उसमें से काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन उन्होंने मेंशन की हुई है।
और करेक्ट आंसर्स मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप उनको पहले प्रिपेयर कर लें और उसके बाद आपको कंटेंट्स या जो हाईलाइट पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो कर लें तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ प्रिपेयर करनी है वो है MNTs, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज रिलेटिंग टू एवरी डिजीज़, कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर एक इंडिविजुअल है उसका बॉडी वेट डबल करेंगे तो और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके अलावा ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं MCQs शेयर कर रही हूँ, जितने मुझे याद थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। इनके आंसर्स मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करने का मकसद ये है कि इस तरह के MCQs आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप जो पास पेपर्स पढ़ेंगे उसमें से एक तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले जो MCQs हैं उनको आपने एज इट इज़ याद करना है, एज इट इज़ उनका आंसर जो है, डाटा जो है उसको एज इट इज़ याद करना है, वो उसी तरह आते हैं। उसके अलावा अच्छा, अब एग्ज़ाम MCQs में हाईलाइट करती हूँ, वैसे मैं यहाँ पे मेंशन भी करती हूँ, आप इनको पास पेपर्स में से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। रीजनिंग जो है और लॉजिकल आंसर जो है वो आपने वहाँ से ट्रैक कर लेने। अच्छा, नंबर 1 है डेंजर टेम्परेचर जोन्स क्या होती हैं हर फूड्स के अकॉर्डिंग। हार्मफुल टेम्परेचर फॉर फूड्स, उनकी टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मिल्क है तो उसका कितना है, आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन पायरुवेट और ग्लाइकोजन, कि इफ कैलोरीज इंक्रीज वी नीड दीज विटामिन। अगर आप टोटल इनटेक इंक्रीज करेंगे तो कौन से विटामिन की अमाउंट इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल B विटामिन हैं या बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है इफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज डेफिशिएंसी अकर्स, किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास लिस्टेरोसिस इज एन इन्फेक्शन या इंटॉक्सिकेशन। तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इन्फेक्शन क्या होता है और इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पिनच बी फॉर लिवर। इन्होंने 3 जो सोर्सेज थे वो नॉन हीम आयरन के दिए हुए थे और एक जो सोर्स था वो उन्होंने दिया हुआ था प्लांट बेस्ड आयरन का, तो आपने उसको डिफिशिएट करना था। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट टेम्परेचर रेंज, पॉजिटिव कोरिलेशंस और नेगेटिव कोरिलेशंस। इसका एग्जैक्ट जो MCQs हैं वो पास पेपर्स में मेंशन है, आपने वहाँ से याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केक का कोर्स टेक्सचर किस वजह से होता है, या तो ज़्यादा मिक्सिंग हो गई है या तो ज़्यादा उसमें आपने जो सॉलिड कंटेंट था वो ज़्यादा कर दिया है, तो वो आपने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनिन हाई इन फैटी एसिड्स, उसका कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है आपको कि मार्जिनिन में किस चीज़ का पोर्शन ज़्यादा होता है। हमारे पास है ADIME, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसी तरह जो फुल फॉर्म है वो है सोप की, SOAP। नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च डिस्कशन और रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसका MCQs था। फिर हमारे पास है प्रेशर स्कोर प्रोटीन्स का कितना होता है। नेक्स्ट है एथलीट विद डबल बॉडी वेट, अगर आप बॉडी वेट को डबल कर देंगे तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल प्रोटीन डबल करेंगे आप, क्या डबल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोग्लाइसीमिया रिस्पॉन्स है, आपने उसको कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल इफ अगर एक इंडिविजुअल है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे कि आप उसका किलो कैलोरी इंक्रीज करेंगे, आप उसके कार्ब्स इंक्रीज करेंगे, आप उसकी मील्स इंक्रीज करेंगे या आप उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, तो इसमें से आपने सेलेक्ट करना है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, अ पर्सन यूजिंग एंटीकोगुलेंट शुड अवॉइड कॉर्न। उसके अलावा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय, तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं, एंटीकोगुलेंट्स भी हैं, तो जो इससे इंटरफेयर करता है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। अ पर्सन डिड वॉमिट ऑन फ्लोर, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे कि आप उसको रोकेंगे या आप हॉस्पिटल के स्टाफ को रेफर करेंगे या आप क्लीन कराएंगे सबसे पहले या आप कंप्लेन करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स आपने यहाँ पे फॉलो करने। सिनेरियो आपको दिया हुआ है कि उसका परसेंटाइल लो आया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप इंटरवेंशन नहीं कर सकते ना, ABCD मेथड था वो फॉलो करना है। उसके अलावा हमारे पास है एंथोजैंथन्स रिजल्ट इन कलरलेस, और ये फिल्टर पेपर का टेस्ट है जो कि हर केमिकल के पे डिफरेंट रिएक्शन देता है, तो वो आपने पास पेपर्स में से चेक करना था। मीट विद लेसर कंटेमिनेटेड इफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज, ये हैसअप में से आया हुआ है कि या कम होती है उसकी अमाउंट, की वहाँ से है। MAUC लेस देन 115 है, तो उसका क्या मतलब है। उसके बाद लाइपेज इज मेड इन, कहाँ पे बनता है लाइपेज, हमारे पास हाई इन कैल्शियम कंटेंट, बटर मिल्क, क्रीम, चीज़, इसमें से कैल्शियम कंटेंट किसका ज़्यादा है। एक्सचेंजेस फॉर मीट, अगर आपने मीट का एक्सचेंज करवाना है तो उसका इक्विवेलेंट 2x भी हो सकता है, या फिर उसका इक्विवेलेंट हम कितनी अमाउंट में लेंटिल्स देंगे, तो वो आपने यहाँ पे एक्सचेंज लिस्ट वाली बात आ गई है।
फ्रुक्टोज इज स्वीटर देन ग्लूकोज। जो इंस्टा वाले एमसीक्यूज मैंने मेंशन किए हैं उसमें उन्होंने सबकी मेंशन की हुई है, सॉर्बिटोल किस में आता है, सुक्रोज किस में आता है, ग्लूकोज किस में आता है, और सबसे ज़्यादा स्वीटनेस का जो इंडेक्स है वो क्या है। विच नीड्स टू बी फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक्सचेंज लिस्ट से क्वेश्चन है, 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम इज 1/3 सर्विंग ऑफ व्हाट, तो आपने मेंशन करना है। हमारे पास रिसर्च से रिलेटेड है, कोहॉर्ट स्टडी विद 1950 पेशेंट्स ग्रुप, तो उसमें आपने हाईलाइट करना है कि उन्होंने जो चीज़ रिक्वायर्ड पूछी हुई है वो आपने मेंशन करनी है, ये रिसर्च से रिलेटेड है। फिर क्रेब्स साइकिल का क्वेश्चन आया हुआ है, NADPH इज प्रिकर्सर फॉर विच एंजाइम्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन के इज अफेक्टेड बाय वेजिटेबल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, ये उसमें रेशियो आपने चेक करना है। विच आर नॉट टेकन इन डंपिंग सिंड्रोम, और इसके अलावा सीलिया के भी क्वेश्चंस थे और लैक्टोज इंटॉलरेंस के भी क्वेश्चंस थे। PEJ फीड इन हेड और नेक इंजरी या माउथ अल्सर के केस में, किस केस में हम ये वाली फीड की फॉर्म देते हैं। अमाइलेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लिपोलाइसिस, ये आपने चेक कर लेना है। इन्फेंट सिटिंग, किस ईयर तक इन्फेंट जो है वो सिटिंग या अपराइट पोजीशन में आ जाता है, कौन सी एज ब्रैकेट है, और सेलुलर ऑक्सीडेशन लेवल्स जो हैं वो किस पे वेरी करते हैं, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन पे या अवेलेबिलिटी पे। मेजर MCQs, होपफुली मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। मेरा एक्सपीरियंस PNDS के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था और एग्ज़ाम भी डिले हुआ, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी डिले हुए, और दूसरा जो इन्वेजिलेशन थी वो थोड़ी बहुत लीनियंट थी, लेकिन जो एग्ज़ाम था दैट वाज डिफ़िकल्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी और का एक्सपीरियंस है बाकी दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या सोसाइटीज़ के साथ, तो लेट मी नो, मुझे भी अपडेट करें ताकि जो जिन्होंने देना है, जो इंटरेस्टेड है, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। उसके अलावा जो प्रिपरेशन के लिए मैंने इंस्टाग्राम पेजेस बताए हैं, अगर किसी को नहीं मिल रहा हो तो वो मुझे DM कर दे मेरी इंस्टा ID पे, ताकि मैं उनके साथ वो पेजेस शेयर कर सकूँ। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो लोग इस ईयर या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो मेरे जूनियर्स भी हैं जिनके कोई क्वेश्चंस हो इसके अलावा, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और बेस्ट ऑफ लक। दैट्स ऑल। RTN फातिमा साइनिंग ऑफ।